छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। ऐसे में भाजपा ने अपने 21 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस की अभी कोई सूची नहीं आई है। लेकिन लोकतंत्र के हिसाब से, पार्टी के अंदर लोकतंत्र के हिसाब से कई दावेदार अपने आवेदन विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कर चुके हैं। ऐसे ही एक दावेदार सरगुजा के भटगांव विधानसभा से हैं, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। पिछले 2 पंचवर्षीय से वो लगातार वहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। वो हमारे साथ हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आज आपको बता दूं, तकरीबन सैकड़ों लोग आज उनके नाम को लेकर डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव के पास पहुँचे हुए हैं और वो ये चाह रहे हैं कि सफ़ी अहमद जो नाम है वो कांग्रेस की टिकट से वहाँ चुनाव लड़े। तो हमारे साथ सफ़ी अहमद है, सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सफ़ी जी बताइए, जो आप जो दावा कर रहे हैं किस आधार पर कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कांग्रेस पार्टी में है और आवेदन करने की जो एक प्रक्रिया है उसमें सभी कार्यकर्ताओं को अधिकार है कि वो आवेदन कर सकते हैं। तो एक तो अधिकार इस नाते भी है कि हम कांग्रेस के वर्कर हैं और हम आवेदन कर सकते हैं। साथ ही जैसे मैं भटगांव विधानसभा में पहले से भी प्रयासरत रहा हूं और अभी भी इस कार्यकाल में भी काफ़ी मेरा संपर्क रहा है और हमेशा संपर्क रहा है कि जैसे 10 साल से लगातार मैं संपर्क में भी हूं और वहां के जो कांग्रेस के वर्कर हैं, वहां की जो जनता है, उनसे भी जुड़ा हुआ हूं। इस आधार पे मैं भटगांव से अपनी दावेदारी पेश किया हूं। तो अब पिछले 2 बार से मांग रहे, क्या हुआ था कि पहली बार आपको टिकट नहीं मिली थी? उस बार भी आपने खूब मेहनत की थी। पार्टी को लगा होगा कि शायद मेरे से भी बेहतर विकल्प हैं, इसलिए ऐसा निर्णय हुआ होगा। तो इस बार क्या लग रहा है आपको? ऐसा लगता है कि शायद इस बार मुझे मौका मिलेगा। सभी जी, सबसे बड़ा बात होता है मुद्दों की होती है। भटगांव विधानसभा के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे और आप चुनाव जीतने तक पहुंचेंगे? आज भटगांव में समस्याएं बहुत सारी हैं। जैसे मैं देखता हूं कि जब वहां जाते हैं, हम ग्रामीणों से मिलते हैं, तो वहां मैं देखता हूं कि राजस्व के मामले बहुत सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं कि छोटे छोटे जैसे त्रुटि सुधार अगर नामांतरण की प्रक्रिया होनी है तो उसके लिए भी सालों से चक्कर वहाँ के ग्रामीण लगा रहे हैं कि पटवारी के पास, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पास, तहसीलदार के पास, एसडीएम के पास सालों से चक्कर लगा रहे हैं। उसी तरीके से मैं देखता हूं कि जो शिक्षा शासकीय स्कूल हैं वहाँ पे सेटअप के अनुसार शिक्षक नहीं हैं और वहाँ पे जैसे निगरानी की भी बहुत आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जब जाते हैं तो मुख्य मार्ग जरूर बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन जब ग्राम पंचायत के अंदर जब एंट्री करते हैं तो वहाँ विकास के जो कार्य हैं काफ़ी कमज़ोर दिखाई देता है। मूलभूत सुविधा का अभाव दिखता है कि वहाँ रोड अभी बनाने की आवश्यकता है। आज नल जल योजना के अंतर्गत जो पाइपलाइन का विस्तार हो रहा है, घर घर पानी पहुंचाने की बात है, हमारी सरकार इस काम को कर रही है, लेकिन मैं देखा कि जैसे वहाँ भी कुछ कमी, काफ़ी बड़े पैमाने पे कमी दिखाई दे रही है। रोज़गार से संबंधित बहुत सारे काम जो आज छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं जो बनाई गई है जिसके माध्यम से रोज़गार के अवसर खोल सकते हैं हम, उसमें काफ़ी काम करने की आवश्यकता दिखाई देती है। जी, एक आखिरी सवाल ये है कि आप दावेदारी कर रहे हैं और आज सैकड़ों लोग, तमाम लोग हमने देखा कि मुख्यालय, संभाग मुख्यालय अंबिकापुर पहुंचे और डिप्टी सीएम के सामने आपकी दावेदारी को मजबूत कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि टिकट फाइनल हो जाएगी उन लोगों के जो समर्थन मिल रहा है उसके आधार पर? ऐसा कहना अभी तो बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन ये ज़रूर मैं मानता हूँ कि जितने लोग आए हुए हैं भटगांव विधानसभा से, जितने भी कांग्रेस के वर्कर हैं, वहाँ के लोग हैं, मैं ये मानता हूं कि जब उनके माध्यम से पहल की गई है तो मेरी दावेदारी बहुत मजबूत हुई है और वहां मैं जितने भी लोग आए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि आजीवन उनका आभारी रहूँगा। तो ये थे श्रम कल्याण आयोग के अध्यक्ष सफ़ी अहमद जी, जिन्होंने भटगांव विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश कर दी है। अब तय आला कमान को करना है कि उनको टिकट मिलती है या नहीं। अमितेश पांडे, एबीपी न्यूज़, सरगुजा।